चलो, शिवाय तपस्या के दूल्हे के स्वागत की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन असली लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी। किसी भी कीमत पर बॉस को दूसरे के सामने जाने से रोकना था। तभी एक सख्त चेतावनी गूंजती है, जब भी तेरे जहन में किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने का ख्याल आए, तुझे जगधात्री का वही जोरदार थप्पड़ याद आ जाना चाहिए। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ पलट देता है। जगधात्री की नज़र अचानक रुद्रा के चेहरे पर पड़ती है और उसे देखते ही वो सन्न रह जाती है। चेहरा देखते ही सारी यादें एक साथ टूट पड़ती हैं। वही रुद्रा, वही लड़का जो उस दिन जुए की गंदी दुनिया में शामिल था। उसी पल उसे ये भी समझ आ जाता है कि शिमाय सब जानता था, फिर भी उसने उसे सच नहीं बताया। ये एहसास जगधात्री को भीतर तक जला देता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड, उससे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। गुस्से और टूटे भरोसे के बीच वो शिवाय पर सवालों की बरसात कर देती है, लेकिन शिवाय बस खामोशी से खड़ा रहता है। ना सफाई ना जवाब। उसकी अपनी मजबूरियां थीं, पर उस वक्त वो कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं था। शिवाय की चुप्पी जगधात्री के गुस्से को और भड़का देती है और आखिरकार वो अपना आपा खो बैठती है और जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसकी आंखों में दर्द था, आवाज में टूटा हुआ भरोसा। मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है और साफ कह देती है कि आज के बाद उनका कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। उसके जाते ही शिवाय वहीं टूट जाता है, आंसुओं में डूबा, बेबस और अकेला, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।